नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल सोलफुल श्राइन में। यह वह स्थान है जहां आपको मिलती है भक्ति, आस्था और आध्यात्म से जुड़ी पावन कथाएं और जीवन को सकारात्मक दिशा देने वाले प्रेरणादायक संदेश। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अत्यंत पवित्र और फलदायी व्रत की कथा, जो भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती है। सोमवार का पवित्र दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित माना जाता है। विशेष रूप से 16 सोमवार का व्रत बहुत ही चमत्कारी और फलदायी माना जाता है, जो मनचाही इच्छाओं को पूरा करने वाला माना जाता है। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं 16 सोमवार व्रत की पवित्र और प्रेरणादायक कथा। एक समय की बात है कि भगवान शिव जी माता पार्वती जी के साथ भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में पधारे। वे दोनों विदर्भ देश के एक सुंदर नगर अमरावती में पहुंचे। यह नगर बहुत ही सुंदर, सुख, समृद्धि और वैभव से पूर्ण था। उस नगर के राजा ने अपनी भक्ति और श्रद्धा से एक अद्भुत शिव मंदिर बनवाया था, जिसमें हर दिन विधिपूर्वक भगवान शंकर की पूजा अर्चना होती थी। शिवजी और माता पार्वती को वह मंदिर इतना प्रिय लगा कि वे वहीं ठहर गए। एक दिन माता पार्वती ने देखा कि भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हैं। यह देखकर उनके मन में विचार आया कि क्यों ना कोई खेल खेल कर उनके इस आनंद को और बढ़ाया जाए। तब माता पार्वती ने बड़े प्रेम और विनम्र भाव से भगवान शिव से कहा, हे नाथ, आज मेरा मन हो रहा है कि हम दोनों साथ बैठकर चौसर का खेल खेलें। भगवान शिव ने पार्वती जी का आग्रह तुरंत मान लिया। इस प्रकार दोनों ने चौसर का खेल प्रारंभ किया। खेल प्रारंभ होते ही उस मंदिर का पुजारी वहां आ गया। माता पार्वती जी ने पुजारी जी से पूछा, ब्राह्मण देव, बताइए इस चौसर में कौन जीतेगा? तो ब्राह्मण ने कहा कि महादेव जी, परंतु इसके उलट थोड़ी ही देर में चौसर का खेल माता पार्वती जीत गईं। यह देखकर पार्वती जी को ब्राह्मण पर क्रोध आया। भगवान शिव ने उन्हें बहुत समझाया, पर माता पार्वती ने क्रोधवश ब्राह्मण को कोढ़ी हो जाने श्राप दे दिया। श्राप के प्रभाव से ब्राह्मण को शरीर में घाव होने लगे और वह बहुत दुख भोगने लगा। उसे मंदिर से भी बाहर निकाल दिया गया। वर्षों बीत गए। एक दिन स्वर्ग की अप्सराएं भगवान शिव की पूजा के लिए उसी मंदिर में आईं। उन्होंने ब्राह्मण को देखकर पूछा, हे ब्राह्मण देव, तुम्हारी यह दशा कैसे हुई? ब्राह्मण ने उन्हें बताया कि माता पार्वती ने उसे श्राप दिया। अप्सराओं ने सहानुभूति से कहा, हे ब्राह्मण, तुम भगवान शिव का 16 सोमवार व्रत करो। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर पूछा, हे देवियों, ये व्रत कैसे करना है? कृपया विस्तार से बताइए। पुजारी द्वारा पूजन विधि पूछने पर अप्सराओं ने कहा, प्रत्येक सोमवार प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ और शुद्ध वस्त्र धारण करें। इसके पश्चात आधा किलो गेहूं का आटा लेकर उसे शुद्ध घी में भूनें और उसमें गुड़ मिलाकर पवित्र प्रसाद तैयार करें। तैयार किए गए प्रसाद को 3 समान भागों में विभाजित कर लें। संध्या के समय विशेष रूप से प्रदोष काल में घी, गुड़, चंदन, पुष्प, बेलपत्र, धूप और दीपक आदि से श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान शिव की विधिपूर्वक पूजा करें। इसके बाद प्रसाद का एक भाग भगवान शिव को अर्पित करें, एक श्रद्धालुओं में वितरित करें और तीसरा भाग स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इस तरह 16 सोमवार तक ये व्रत करो। 17वें सोमवार को विशेष पूजा कर चूरमा बनाए और सभी को वितरित करें। भगवान शंकर की कृपा से सब मनोरथ पूर्ण होंगे। इतना कहकर अप्सराएं स्वर्ग लौट गईं। ब्राह्मण ने वहीं विधि पालन की। 16 सोमवार व्रत पूरे करने के बाद वह कोढ़ से मुक्त हो गया। उसका शरीर फिर से सुंदर हो गया। कुछ समय बाद भगवान शिव और माता पार्वती फिर उसी मंदिर में आए। उन्होंने स्वस्थ ब्राह्मण को देखकर आश्चर्यपूर्वक पूछा, तुम्हारा रोग किस प्रकार दूर हुआ? तब ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर 16 सोमवार व्रत की संपूर्ण महिमा माता को सुनाई। व्रत की महिमा जानकर माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने भी इस व्रत को विधिपूर्वक किया। व्रत के प्रभाव से उनके पुत्र कार्तिकेय, जो माता से रुष्ट होकर दूर चले गए थे, स्वयं लौट आए और माता के आज्ञाकारी बन गए। कार्तिकेय ने अपने हृदय परिवर्तन के संबंध में पार्वती जी से पूछा, हे माता, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया था जिससे मेरा क्रोध नष्ट हो गया और मैं वापस लौट आया? तब पार्वती जी ने कार्तिकेय को 16 सोमवार के व्रत की कथा कह सुनाई। कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को विधिपूर्वक किया और शीघ्र ही उनके एक प्रिय मित्र, जो बहुत समय से दूर थे, उनको वापस लौटाने के लिए कामना प्रकट की। व्रत के समापन के कुछ दिनों के बाद मित्र लौट आए। कार्तिकेय जी के एक मित्र ब्राह्मण ने जब यह व्रत की महिमा सुनी तो उन्होंने भी इसे विवाह के लिए किया।
एक दिन वह किसी दूसरे देश में गए। वहाँ के राजा ने प्रतिज्ञा की थी कि मेरी हथिनी जिस युवक के गले में पुष्पों की माला डाल देगी, उसी के साथ मैं अपनी इकलौती राजकुमारी का विवाह करूँगा। ब्राह्मण भी स्वयंवर सभा में गए। हथिनी ने उन्हीं के गले में जयमाला डाल दी। राजा ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपनी पुत्री का विवाह उन्हीं ब्राह्मण के साथ कर दिया। ब्राह्मण और राजकन्या का जीवन आनंद से बीतने लगा। एक दिन उनकी पत्नी ने पूछा, हे प्राणनाथ, आपने कौन सा शुभ कार्य किया था जो उस हथिनी ने राजकुमारों को छोड़कर आपके गले में जयमाला डाल दी? ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा, प्रिय, यह सब 16 सोमवार व्रत का चमत्कार है। अपने पति से 16 सोमवार का महत्व जानकर राजकुमारी ने पुत्र की इच्छा से 16 सोमवार का व्रत किया। निश्चित समय पर भगवान शिव की अनुकंपा से राजकुमारी के एक सुंदर, सुशील व स्वस्थ पुत्र उत्पन्न हुआ। वह बालक बड़ा होकर अत्यंत ज्ञानी और यशस्वी राजा बना। एक दिन उस बालक ने अपनी माता से पूछा, माँ, आपने ऐसा कौन सा व्रत किया जिससे आपको मेरे जैसा पुत्र प्राप्त हुआ? माता ने प्रेम पूर्वक उसे 16 सोमवार व्रत की संपूर्ण महिमा बताई। पुत्र ने भी राज्य का अधिकारी बनने की कामना से इस व्रत को श्रद्धापूर्वक आरंभ किया। उसी समय राजा के दूतों ने आकर उसे राजकन्या के लिए वरण किया। बहुत धूमधाम से राजकुमारी के साथ विवाह संपन्न हुआ और राजा ने ब्राह्मण कुमार को सिंहासन में बैठाया। कुछ समय पश्चात जब वह राज्य का अधिकारी बन गया तो वह ब्राह्मण पुत्र अपनी पत्नी के साथ प्रत्येक वर्ष विधिपूर्वक 16 सोमवार का व्रत करने लगा। एक बार उसकी पत्नी ने आलस्यवश स्वयं मंदिर जाने के स्थान पर दासियों के हाथ पूजा की सामग्री भिजवा दी और राजा अकेले ही मंदिर में पूजा करने चला गया। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजा, अपनी रानी का त्याग कर दो, अन्यथा तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। राजा को भविष्यवाणी पर दुखद आश्चर्य हुआ, मगर मंत्री परिषद के परामर्श पर उसे रानी को त्याग ही देना पड़ा। दुखी रानी दर दर भटकती रही। रानी अपने भाग्य को मानकर भूखी प्यासी नगर में भटकते भटकते एक बुढ़िया से साक्षात हुई। वह बुढ़िया सूत की गांठियाँ बाजार में बेचने जा रही थी, किंतु उस बुढ़िया से सूत की गांठियाँ उठाई नहीं जा रही थीं। तब बुढ़िया ने रानी से सहायता करने के लिए विनम्रतापूर्वक कहा। रानी ने बुढ़िया की बात मानकर सूत की गांठियों को हाथ लगाया। तभी अचानक तेज आंधी चलने लगी और पोटली खुल गई। पोटली खुलते ही सारा सूत आंधी के साथ उड़ गया। यह देखकर बुढ़िया ने उसे डांटा फटकारा और रानी को वहां से भगा दिया। रानी भटकते हुए नगर में एक तेली के घर पहुंची। वह तेली दया में आकर रानी को घर में आश्रय देने के लिए राजी हो गई। लेकिन उसी समय भगवान भोलेनाथ के प्रकोप से तेल से भरे मटके एक एक करके फूटने लगे। क्रोध में आकर तेली ने भी रानी को भगा दिया। वन में तालाब का निर्मल जल देखकर रानी ने प्यास बुझाने के लिए तालाब की सीढ़ियां उतरकर जैसे ही जल को स्पर्श किया, जल में कीड़े पड़ गए। रानी ने दुखी होकर वहीं जल पीकर अपनी प्यास बुझाई। फिर चलते चलते रानी ने एक पेड़ की छाया में आराम करना चाहा, तो उस पेड़ के पत्ते अचानक सूखकर नीचे गिर गए। दूसरे पेड़ के नीचे जाकर बैठी, लेकिन वह भी सूख गया। वन और सरोवर की यह दशा देखकर वहाँ के ग्वाले रानी को मंदिर में गुसाई जी, जो उसी जंगल में ही एक मंदिर के पुजारी थे, के पास ले गए। दुखी होकर रानी गुसाई जी के आश्रम पहुंची। रानी को देखकर ही गुसाई जी समझ गए कि रानी अवश्य किसी बड़े वंश की है, भाग्य के कारण दर दर भटक रही है। गुसाई जी ने उसकी दशा देखकर उसे अपनी शरण में ले लिया। रानी ने गुसाई जी को सारा दुख और शिव व्रत की कथा सुनाई। गुसाई जी ने रानी से स्नेहपूर्वक कहा, बेटी, तुम मेरे साथ इस मंदिर में रहो, किसी बात की चिंता मत करो। गुसाई जी की बात सुनकर रानी को बहुत सांत्वना मिली और वह उसी मंदिर के आश्रम में रहने लगी। किंतु दुर्भाग्यवश जिस वस्तु को वह हाथ लगाती, उसी में कीड़े पड़ जाते। तब गुसाई जी ने भगवान शिव से सच्चे मन से प्रार्थना की। इसके बाद पुजारी ने रानी से कहा, बेटी, तुम 16 सोमवार का व्रत करो। रानी ने गुसाई जी की बात मानकर विधिपूर्वक 16 सोमवार का व्रत आरंभ किया और नियमित रूप से व्रत कथा सुनने लगी। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आने लगी और उन्होंने अपने दूतों को उसकी खोज में भेज दिया। दूतों ने आश्रम में रानी को देखकर राजा को उसके स्थान का समाचार दे दिया। राजा आश्रम में पहुंचे और गुसाई जी से विनम्रतापूर्वक बोले, महाराज, यह मेरी पत्नी है। भगवान शिव के रुष्ट होने के कारण मैंने इनका परित्याग कर दिया था। अब भगवान शिव की कृपा से मैं इन्हें पुनः अपने साथ ले जाने आया हूँ। कृपया इन्हें मेरे साथ जाने की आज्ञा प्रदान करें। गुसाई जी के आशीर्वाद से रानी फिर से महल लौटी।
राजा और रानी के नगर में लौट आने की खुशी में नगरवासियों ने पूरे नगर को सुंदर ढंग से सजाया। चारों ओर बाजे गाजे बजने लगे और मंगलोच्चार होने लगा। भगवान शिव की कृपा से राजा और रानी प्रतिवर्ष श्रद्धा और भक्ति के साथ सोमवार का व्रत करने लगे और आनंदपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। इसी प्रकार जो भी मनुष्य सच्ची भक्ति और विधिपूर्वक 16 सोमवार का व्रत करता है तथा व्रत कथा सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और अंत में वह शिवलोक को प्राप्त करता है। अगर आप भी भगवान भोलेनाथ की कृपा पाना चाहते हैं तो श्रद्धा और विश्वास के साथ 16 सोमवार का व्रत अवश्य करें। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। ऐसी धार्मिक कथाओं और व्रत की महिमा जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाकर सभी नई वीडियो की सूचना सबसे पहले प्राप्त करें।